वेलकम बैक टू एकलव्य आर्ट पॉइंट। एकलव्य आर्ट पॉइंट में आप सबों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज मैं लेकर प्रस्तुत हुआ हूं जय महाकाल ड्राइंग का पार्ट 2। देखिए, ये मेरा जय महाकाल ड्राइंग है और इसका पार्ट 1 मैंने इसके पहले वाला वीडियो में बनाकर दिखाया था, जिसमें सिर्फ मैंने शिव जी के शिवलिंग का मैंने ड्राइंग किया था और मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में, चूंकि वीडियो लंबा हो गया था, उसको हम एक पूरा ड्राइंग कवर करेंगे। अब इस ड्राइंग में मैं जय महाकाल त्रिशूल और डमरू के साथ मैं आप लोग को बनाने के लिए सिखाऊंगा। आप मेरे वीडियो में बने रहें और पूरा वीडियो देखें कि मैं किस प्रकार इस ड्राइंग को पूरा करता हूं। और एक बार सभी लोग मिलकर बोलेंगे जय महाकाल, हर हर महादेव। देखिए, इस शिवलिंग का तो ड्राइंग हम लोग बना लिए थे। अब यहाँ पर से हम लोग जय महाकाल लिखेंगे। जय महाकाल देखिए, मैंने जो लिखने का स्टाइल किया है वो यहाँ से राउंड हल्का लेते हुए और इस तरह से मैंने एक शेप बनाया है और शेप के बाद फिर जय महाकाल मैंने लिखा है। तो आप देखिए कि मैं यहाँ से हल्का हल्का, है ना, हल्का हल्का मैं यहाँ से राउंड करते हुए और इसको, है ना, ऐसे करते हुए इसको ऊपर क्यों ले जाते हैं, ठीक है। और इसमें फिर मैं जय महाकाल लिखूंगा। यहाँ से देखिए, इस लाइन को मैं डबल करता हूँ और डबल करते हुए इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। मैं हल्के हाथों से मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पे मैं जय लिखूंगा। तो जय लिखने के लिए आप लोग पहले क्या करिएगा, सिंपल जय लिख दीजिएगा। जय, एक थोड़ा सा मैं नीचे भी एक लाइन बनाता हूँ ताकि मेरा शेप आगे की ओर चलता रहे। ध्यान दीजिए कि नीचे वाला जब बनाएगा ना तो इसका चौड़ाई थोड़ा कम है और जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं हल्का चौड़ाई क्या हो रहा है, इसको हम बढ़ा करके और इस तरह से मैं इसको कर दिया हूँ, ठीक है। फिर जब मैं फेयर बनाऊंगा तो इसको फिर अरेंज कर लूँगा। अब देखिए, मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, जय लिख दिया हूँ। देखिए यहाँ पे लिख दिया। अब इसको हम इस जय को डबल लाइन में ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे, देखिए आप लोग भी पहले सिंपली जय लिख दीजिएगा और उसको भी जैसे जैसे हमारा इस तरह का शेप है ना, ये वाला, इसी शेप के अनुसार से इसको ऐसे ऐसे करते हुए, और ये जो पहला वाला लाइन लिखे थे, तो देखिए यहाँ पे इस जय जो मैंने लिखा था तो चारों तरफ मैं इसको ऐसे करते हुए इस जय को मैं आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। ये जो लाइन था इसको ही मैं ऐसे थोड़ा सा ले करके और इसे इस तरह से जय लिखा गया, ठीक है। देखिए, यह को मैंने ऐसे लिखा था नॉर्मल में, आप लोग नॉर्मल में तो ऐसे लिख ही सकते हैं। अब इसको क्या करना ना कि थोड़ा सा इधर से और थोड़ा सा इधर से ऐसे करके बाई को लिखना है और फिर स्थिति के अनुसार, है ना, इसको डबल लाइन में कन्वर्ट कर लेना है। सिंपली लिखने से आपको क्या होगा कि एक आइडिया मिल जाएगा कि हमको किस तरह से पेन को चलाना है और किस तरह से इसको हम लोग आगे बढ़ाना है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से हमको हमारा आएगा जय, और जय आने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको ऐसे मोड़ेंगे, है ना। मोड़ने के बाद ये मेरा जय का रफ बन गया है, ठीक है। इसको अभी हम शेडिंग करेंगे थोड़ा समय लेकर के, ठीक है। पहले मैं पूरा महाकाल तक चला जाता हूँ। अब देखिए, मैं यहाँ पे महाकाल लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो मैंने यहाँ पे जो त्रिशूल बनाया है ना, देखिए थोड़ा तिरछा है और चूंकि क्या के साथ मैंने इसको अटैच कर दिया है तो इस का जो डायरेक्शन है ना, धीरे धीरे हल्का तिरछा लेके जाएंगे हम इसको। इसलिए मैं माँ से ही हल्का तिरछा शुरू कर लूँगा यहाँ पर से, ठीक है। मैं यहाँ पर से देखिए यहीं से मैं शुरू करता हूँ इसको। यहाँ से मैं लिखता हूँ, आप लोग ऐसे हल्का हल्का ड्राइंग करके हल्का हल्का पेंसिल चला के माँ लिखिएगा पहले, ठीक है। जय महाकाल माँ, उसके बाद फिर हा। अगर आप लोग को ऐसे डायरेक्ट डबल लाइन करने में दिक्कत है तो मैं पहले ही बताया था कि आप लोग क्या करेंगे, पहले हा को हल्का हल्का ऐसे करके, देखिए मैं लिखता हूँ, देखिए ये मैं लिख रहा हूँ हा महा, यहाँ से फिर का और ला, देख रहे हैं ना, यहाँ से ऐसे करके और इसको फिर हम लोग डबल, है ना, डबल शेप में बनाएंगे। यहाँ देखिए महा, और यहाँ पर स्थिति के अनुसार अपना लेना है और इस तरह से भी डबलिंग करते हुए, है ना, इसको ऐसे, है ना। इसी पे आप 2-4 बार प्रैक्टिस करिएगा, है ना। देखिए, सेल्फ प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। अगर कुछ सीखना चाहते हैं, ड्राइंग में कुछ करना चाहते हैं, तो आपको गलती करने से हिचकिचाना नहीं होगा, क्योंकि जैसी गलती कीजिएगा, गलती करने से हिचकिचाएंगे कि या मैं ड्राइंग करूँगा गलत हो जाएगा, तो फिर आप सीख नहीं पाएंगे। गलती होना ही ड्राइंग की सबसे बड़ी खासियत है, ठीक है। गलती करेंगे, गलती करने के बाद ही सीखा जाता है। देखिए, मैं महाकाल को धीरे धीरे इस पेंसिल से मैं आगे बढ़ा रहा हूँ और ये देखिए मैं काल, यहीं से देखिए त्रिशूल भी निकालना है हमको, देख रहे हैं ना। तो यहीं से हम इसको, ठीक है, डायरेक्शन लेंगे और देखिए का मैंने लिख दिया है, लिख रहा हूँ, ठीक है। का को ऐसे ऐसे घुमाना है, घुमाते हुए इसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए का लिखा गया। अब मैंने का डिजाइन में थोड़ा सा इसको नीचे ले जाऊँगा, ठीक है। ऐसे ऐसे नीचे की ओर मैंने इसको लटका दिया है ताकि एक अलग फॉन्ट नज़र आए, एक अलग
ठीक थोड़ा सा नजर आए, लुक नजर आए। और जो क्या है, मैं इसे पहले मैं इसको हल्का हल्का हाथों से ड्राइंग कर रहा हूँ, हल्का हल्का सेटिंग देख देख ड्राइंग कर रहा हूँ। बाद में इसको फिर देखिए ला ला लिखना है हमको यहाँ पे, जो पहले रास्ते जैसा बनाया था उसी के इर्द गिर्द, है ना। लाइन को डबलिंग करते हुए हमको आगे की ओर बढ़ना है। और देखिए मैं इसको आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, है ना। ये जो राइटिंग का प्रोसेस है ये भी प्रैक्टिस का चीज़ है। आप लोग शुरू में दिक्कत हो सकता है, मैं इस बात से नकार नहीं सकता हूँ, क्योंकि जो इनिशियल में करेंगे उनको इस तरह से राइटिंग लिखने में थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होगा। लेकिन व्हेन यू ट्राई अगेन एंड अगेन, वन डे यू विल बी श्योर सक्सेस इन योर लाइफ एंड इन योर ड्राइंग फिगर। तो देखिए अब मैं इसको यहाँ तक रफ में पहुँचा हूँ, ठीक है। जय महाकाल। उसके बाद है यहाँ से एक, यहाँ पे जो सुना सुना जैसा लग रहा है। अब देखिए किस कार के डायरेक्शन कार से ही मैंने इस त्रिशूल को निकाला था। तो मैं यहाँ पे एक पहले एक सीधा लाइन इसी के डायरेक्शन, जितना ही झुका हुआ है ना उतना ही झुका करके इस लाइन को ड्रा करना है, समझे। और इसको सबसे ऊपर तक ले जाना है, ठीक है। और ले जाने के बाद देखिए सबसे पहले मैं बीच वाला ऐसे करूँगा यहाँ पर, और यहाँ पे ऐसे करूँगा तीर के जैसा निशान बनाते हुए इसको हम ऐसे ऐसे करते हुए राउंड अप करूँगा। देखिए कर रहा हूँ। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यहाँ से हम इसको जितना कर्व यहाँ पे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही मतलब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात होगी कि जितना कर्व हम इधर इस साइड में कर रहे हैं ना, उतना ही कर्व हमको इधर भी लेना पड़ेगा। देखिए आइडिया आपको लगाना पड़ेगा, एक दो बार गलती हो सकता है, समझे। जितना कर्व मैंने इधर लिया है ऐसे ऐसे छोटा छोटा ऐसे ऐसे करके करिएगा ना, तो एक आइडिया मिलते चला जाए कि हमको किस एंगल पे मोड़ना है। और अगर मान लें कि ज़्यादा कम मोड़ दिए तो देखने से अगर लगे तो फिर आप इसको, है ना, पेंसिल को बैकमेंट करके और इस तरह से देखिए अब लग रहा है कि दोनों तरफ सेम साइज़ का है, ठीक है। इसके बाद फिर मैं इसको इस लाइन को दोहराऊंगा। देखिए ला करके यहाँ पे ऐसे इसको ज्वाइंट करूँगा। देखिए अभी मैं जो भी फिगर बना रहा हूँ ये एकदम हल्के हल्के हाथों से बना रहा हूँ मैं। देखिए और ये भगवान शंकर का त्रिशूल है। इसको फिर हम, ये तो मेरा बीच का एंगल हो गया था, अब हम इसको नीचे की ओर देखिए यहाँ से ऐसे करते हुए और इसको यहाँ पे ऐसे करते हुए, है ना। देखिए मैंने बना दिया, ठीक है। कैसे मैंने निकाल दिया। अब यहाँ पे खाली एक ठो ऐसे करके ये बनाता हूँ, दिख रहा है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, त्रिशूल बन गया है। अभी त्रिशूल में बहुत सारा काम बाकी है, लेकिन अब हम पहले डमरू बनाता हूँ, ठीक है। डमरू बनाने के लिए देखिए पहले हल्का सा इस मैंने पूरा गोल नहीं बनाना है, अंडाकार जैसा गोल या फिर कर सकते दीर्घवृत्त जैसा गोल मैंने बना दिया है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से थोड़ा डाउन करते हुए ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, देखिए, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे ऐसे करते हुए ये हमारा डमरू का एक भाग हो गया, ठीक है। अब मैं इसका दूसरा भाग निकालता हूँ। ये हो गया ऐसे और ये हो गया ऐसे, देख रहे हैं ना। फिगर को एकदम ध्यान से देखिए कि मैं किस तरह से पेंसिल चला रहा हूँ। और उसके बाद एंगल भी देखना होगा, कितना एंगल में इसको झुका रहा हूँ, किस तरह से इस एंगल पे ध्यान देना होगा ताकि फिगर देखने में एक सिमेट्रिक लगे। ऐसा नहीं कि लगे कि नहीं दूसरे एंगल से भाग रहा है मेरा फिगर। ये देखिए डमरू का, क्योंकि ये पीछे, ये आगे की ओर दिखेगा, ये पीछे से दिखेगा, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को समझना होगा, एक आर्टिस्ट को ये समझना होगा जो सीखना चाहते हैं। अब देखिए मैंने इसको डबल लाइन से बनाया, इसको भी मैं डबल लाइन करूँगा, डबल लाइन करूँगा। देखिए ऐसे है ना, यहाँ पे डबल लाइन हो गया। और इसके बाद फिर यहाँ पे बीच में इस तरह से डार्कनेस बनाएंगे, ठीक है। अभी मैं इसे हल्के हाथों से बना रहा हूँ। फिर यहाँ से ऐसे लाएंगे। डमरू में देखे होंगे कि आप क्या बंधा हुआ रहता है, एक मोटा सा रस्सी बंधा हुआ रहता है। इस रस्सी को मैं यहाँ पे शो करूँगा। देखिए इसके बाद फिर इधर भी ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे आएगा और फिर यहाँ से
ये से आ जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे दिखाएंगे इसको, ठीक है। इसके बाद अभी मैं सिर्फ रफ जैसा बना रहा हूँ। ये डमरू के दोनों बजने वाला जो रहता है धागा में, जिसे घूमने से डमरू में आवाज़ आती है ना, ये थोड़ा सा मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। यही वाला जाके यहाँ पे क्या होता है, टकराता है तो आवाज़ आता है। ये मैं दिखला रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक हमारे जो त्रिशूल है इसमें ध्वजा लहरा रहा है। देखिए मैं ध्वजा एक ऐसे लहराते हुए, है ना, ये हमारा त्रिशूल से ध्वजा लहर रहा है। यहाँ पे सारा कुछ बनाना है। ये गिट्ठा बंधा हुआ है इस तरह से थी, और फिर मैं इसको यहाँ से ऐसे कर रहा हूँ। देखिए अभी मैं सारे रफ फिगर बना लिया। अब इसके बाद आपको फेयर करना होगा, इसको सेटिंग करना होगा। जिस तरह से हमने शिवलिंग को सेटिंग किया है उस तरह से इस पूरे जो दृश्य मैंने बनाया है इसको सेटिंग करूँगा। देखिए मैं यहाँ से अब डार्कनेस लेकर के एक लाइन को डार्क करता हूँ। डार्क करते हुए इसमें शेडिंग की ओर बढ़ूँगा, क्योंकि ये जो दिखने में भी बहुत सुना सुना लग रहा है। शेडिंग के बाद ही इसमें जान आ जाएगा। देखिए मैं इसमें पूरा शेडिंग नहीं करूँगा, है ना, नीचे से डार्क डार्क लूँगा। देखिए मैं इस तरह से किरण की तरह फैला रहा हूँ, एक डिज़ाइन देते हुए। ये बाहर निकल गया है, बाहर नहीं जाना चाहिए। इसे मैं रबड़ से मिटा दूँगा। अगर मान लीजिए कि थोड़ा बहुत मिस मिस होता है तो इसको हम लोग मोटा पतला कर सकते हैं, है ना। और इसके बाद जा हो गया, जा के बाद फिर या को शेडिंग करेंगे। मैंने बताया था कि फिगर जो है ना वो शेडिंग पे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है, खास करके जब हम लोग चारकोल मीडियम से बनाते हैं। ये चारकोल पेंसिल है, आप लोग इसे मार्केट में खरीद कर। ड्राइंग सिर्फ ड्राइंग नहीं होता यार, एक इमोशन होता है, इसके साथ दिल से जुड़ाव हो जाता है। यदि आपको ड्राइंग का नशा अगर हो जाएगा फिर इसके सामने देखिए ये ब्लेंडर स्टम्प है, और ब्लेंडर स्टम्प की सहायता से मैं इसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ, एक्सटेंड कर रहा हूँ इस चारकोल पेंसिल के ड्राइंग को। अब देखिए आप लोग देखते हो कि इसको एक्सटेंड करने के बाद यह एक अलग ही मोड में आ जाता है। ये हमारे फिगर में खूबसूरतियाँ देती है, एक अलग तरह का। तो मैं बता रहा था कि ड्राइंग एक इमोशन है। एक बार यदि आपको ड्राइंग बनाने का आदत हो जाएगा, फिर जब भी आप अकेले रहेंगे, यदि ज़्यादा कहीं पे लगे कि आपको यहाँ पे डार्क ज़्यादा हो गया है तो रबड़ से हल्का हल्का इस लेड से मिटा सकते हैं। इस तरह से देखिए कि मैंने जा को और या को मैंने जय को शेडिंग कर दिया। अब देखिए मैं यहाँ पे हल्का हल्का ना इस तरह से मैं हल्का हल्का इसको बढ़ाता हूँ, ताकि यहाँ पे एक अलग तरह का फीलिंग आए। ये फीलिंग बस ऐसे ही मैंने बनाया कि यहाँ पर से मूड रखते हुए एक अस्थायित्व देने के लिए। फिर इसको ब्लेंडर स्टम्प से एक्सटेंड कर रहा हूँ, देख रहे हैं ना। यदि आप लोग को एक बार में समझ में नहीं आता है, आप मेरे वीडियो को पूछ करके बार बार री करके देख सकते हैं। यदि जल्दी में देखना है तो इसको स्पीड को बढ़ा के भी देख सकते हैं। ऑप्शन बहुत है सीखने का। देखिए मैं यहाँ पे किरण की तरह इसको मैं फैला दिया हूँ, और फिर इसको बाहर से जितना क्लीन रखिएगा ना, आपके फिगर में सुंदरता उतना ही ज़बरदस्त आएगी। अब मैं माँ हो गया, फिर हाथ की ओर बढ़ रहा हूँ, और इसको डीप से एकदम जब आप बनाते बनाते रहिएगा ना तो एक अनुभव हो जाएगा कि हमारा लेटर कहाँ पे भाग रहा है, एंगल देखने में कहाँ से तिरछा लग रहा है।
धीरे धीरे ये अनुभव हो जाता है। और अगर कुछ गलती हो भी जाएगा ना तो आप उसको दूसरे एंगल से मिलाकर उसको ठीक कर लीजिएगा और अगला को पता भी नहीं चलेगा कि आप ठीक किए हैं। ये होता है कला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ही मैं किरण जैसा निकालता हूँ नीचे से ऊपर की ओर। यहाँ पे मेरा जगह ज़्यादा है, इसको ज़्यादा तरीके से इस तरह से एक्सप्लोर करूँगा। अब इसको देखिए मैं शेडिंग करता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि कभी कभी जब खाली टाइम मिले तो आप ड्राइंग बना सकते हैं, चाहे कोई भी हो। आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। खास करके बच्चों को जब सिखाइएगा ना ड्राइंग तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस झलकेगा। उसे लगेगा कि ड्राइंग को मैंने बनाया है। वो आपको दिखाएगा, वो खुश होगा, क्लास के बच्चों को दिखाएगा, अपने फ्रेंड को दिखाएगा, लोग उसकी तारीफ़ करेंगे। तो वो ये जो चित्रकला में जो वो आगे बढ़ेगा, वो सिर्फ चित्रकला में ही काम नहीं करेगा, वो एक्सपीरियंस उसके सारे सब्जेक्ट के लिए काम करेगा, क्योंकि इससे उसकी पॉजिटिवनेस डेवलप होगा उस बच्चे में। ठीक है, हर मनुष्य को कला के क्षेत्र में कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। अब देखिए मैं इस महाकाल को शेडिंग कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों में से कोई बोल सकते हैं कि जितना मेहनत सर आप शेडिंग करने में कर रहे हैं, इससे अच्छा तो हम स्केच से कलरफुल बना देते हैं। भाई बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे सीखने के पर्पज़ से बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप इस तरह से लिखिएगा बार बार, तो आपको प्रैक्टिस होगा पेंसिल चलाने का, प्रैक्टिस होगा अपने एंगल से इसको देखने का, और फिर इस पर काम करने का। तो ये एक्सपीरियंस तो स्केच से चलाने से क्या होगा, स्केच चलाने से वो हाईलाइट तो हो जाएगा, लेकिन आप इस जो बैलेंस बनता है हाथ में ना, स्केच को देखिए ज़्यादा प्रेशर से चलाएगा तो क्या होगा, वो फैल जाएगा। इस पर क्या है, बैलेंस चला करके आपको सीखना होगा। देखिए जब कम लिख रहा है ना, ये ज्वाइंट है, ये दोनों मिला हुआ है, इसको यहाँ से नहीं मिलाना है, समझे। रथ में भले कर दें लेकिन फेर करते समय इसको साइड रखना है और इसको खुला रखना है। देखिए मैं एक एक करके बता रहा हूँ, एक एक लेटर को मैं किस तरह से थी। तो वीडियो तो हल्का लंबा होगा ही, मैंने कल ही वीडियो में बताया था इसके पार्ट 1 में कि अच्छी चीज़ को होने में थोड़ा समय लगता ही है। तो अच्छी चीज़ बनाने के लिए तो समय लगेगा ही। यदि इसका पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप कृपया कर इसका पार्ट 1 देखें। भगवान शंकर की शिवलिंग को हम कैसे एक आइडियाज़ के साथ आसानी से बना सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप बना सकते हैं। यदि किसी भी चीज़ को आप स्टेप बाय स्टेप सीखिएगा, श्रृंखला ढंग से सीखिएगा, तो पक्का सीखिएगा। ठीक है, कोशिश करने वाले को हार नहीं होती। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैंने पहले बनाया था उसी पर डबल करके डार्क करते हुए पेंसिल पे हल्का प्रेशर देके, ये चारकोल पेंसिल पे प्रेशर देना भी एक कला है, क्योंकि ये थोड़ा सॉफ्ट होता है, और अगर इस पर ज़्यादा प्रेशर देंगे वो टूट जाएगा। ठीक है, तो उस प्रेशर को देने के लिए भी हम लोग को एक आइडिया लेने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है। देखिए ब्लेंडर स्टम्प बहुत काम का चीज़ है, इसको भी आप अमेजन या फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं। ये मोटा पतला में आता है ना, 4-5 आकार का आपको एक ही साथ एक पैकेट में मिल जाएगा, और आप उसको ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। क्योंकि ये ब्लेंडर स्टम्प की सहायता से क्या कर सकते हैं, इसको एक्सटेंड करते हैं। देखिए कितनी अच्छी तरीके से एक्सटेंड होती है ना। और ये चारकोल ड्राइंग सावन में भगवान शंकर के लिए ड्राइंग बना करके आप अपने क्लास में ले जाइए, अपने घर के दीवारों में चिपकाइए, मम्मी पापा को गिफ्ट कीजिए। ठीक है, इस तरह से ये हमारा महाकाल जी का शेडिंग कंप्लीट होने वाला है। मैंने कल ही बताया था कि सारा खेल शेडिंग का है, लाइट शेडिंग, डीप शेडिंग करते हुए ही फिगर को आगे बढ़ाना है।
चूँकि मैं ये जो मीडियम लिया हूँ सिर्फ ब्लैक मीडियम है, तो यहाँ पे हम लोग को ब्लैक मीडियम के साथ ही काम करना होगा। यहाँ से देखिए नीचे से मैं किरण के जैसा बिखेर देता हूँ। बिखेरने के बाद ब्लेंडर स्टम्प से इसको एक्सटेंड करता हूँ और अब देखिए लगभग मेरा ये महाकाल लेटर को मैं लिख दिया हूँ। इसके बाद भगवान शंकर जी का त्रिशूल, अब भगवान शंकर जी के त्रिशूल की बारी आती है, इसका डिटेलिंग करेंगे। और इसको डिटेलिंग करते हुए देखिए मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। आप लोग देखिए कि मैं किस तरह से इसको, अगर कहिएगा तो मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा इसके डिटेलिंग में। मैंने वीडियो को जूम कर दिया है और जूम करते हुए देखिए इसमें ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर 3D इफेक्ट देना चाहते हैं इस त्रिशूल में तो पूरे भाग को ना, त्रिशूल के भाग को 2 भाग में डिवाइड करना होगा। देखिए मैं बीच से इसको ऐसे करके यहाँ पे डिवाइड करूँगा, ठीक है, और फिर इसको सेटिंग करूँगा। इसके बीच वाला जो भाग था इसको मैं इसे मिटा देता हूँ। और अब यहाँ है ना, इस तरह से बर्फ़ी की तरह ये डिज़ाइन निकालता हूँ और एक इधर मिला दूँगा और एक इधर से चलेगा। यहाँ से मैं बीच से इसको बाइफरकेट कर देता हूँ, मतलब बांट देता हूँ, ठीक है। और अब देखिए कि लाइट से डीप की ओर हम लोग बढ़ेंगे। इधर पट्टी लाइट अगर देंगे इस साइड में तो ये वाला भाग हमको डीप की ओर ले जाना पड़ेगा। देखिए, और इसको शेडिंग करते हुए देखिए ऐसे डीप की ओर बढ़ेंगे। इसमें ये लाइट में आएगा, ये वाला लाइट में आएगा, इसको डीप करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए इधर मैंने, मतलब इस साइड में हम लाइट ले रहा हूँ तो इस साइड को हमको डीप करना पड़ेगा। यहाँ भी देखिए मैं यहाँ ले रहा हूँ और फिर यहाँ से ये लाइट रहेगा मेरा, यहाँ पे पार्ट थोड़ा सा डीप करते हुए ये देखिए पतला वाला एक्सटेंडर है। अब इसको मैं इससे इस तरह से मिक्सअप करता हूँ, ठीक है। मिक्सअप करते हुए इसको मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद ये जो दोनों तरफ से इसको सेटिंग करता हूँ, देख रहे हैं ना निकाल का। अब देखिए इसका टेक्सचर, ये मेरा त्रिशूल है। हल्का हल्का इसको हिला देना है। मैं एक एक चीज़ को बहुत बारीकी के साथ आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। आप लोग इसको समय की बर्बादी नहीं समझें। वैसे तो आपको यूट्यूब पर रील्स देखिएगा, फेसबुक पे देखिएगा, 1 मिनट में सब बना के दिखा देगा, लेकिन वो सब चीज़ हकीकत से कोसों दूर होता है, समझे। वीडियो में आ जाता है। अब देखिए मैं डमरू का डिटेलिंग करूंगा। डमरू का डिटेलिंग करने के बाद यहाँ पे इतना भी मैंने रस्सी बनाया था उसको डार्क मोड में लेके डार्क करते हुए दोहराएंगे।
देख रहे हैं। और फिर इसको देखिए, मैं बाहर से अंदर की ओर हल्का हल्का इसको एक्सटेंड करूँ, ज़्यादा नहीं कीजिएगा यहाँ पे। एक ये तो पूरा कर दीजिएगा, लेकिन इसमें ज़्यादा नहीं करना है। इसके बाद फिर इस फिगर को इस तरह से, है ना, इस तरह से घुमाना है। और इसके बाद देखिए, ठीक है, ये रस्सी, ये मेरा झंडा बंधा हुआ है यहाँ पे। झंडा को भी थोड़ा डार्क लेना है शुरू में, ऐसे ऐसे करके। झंडा है, हवा में लहरा रहा है, और इसको ऐसे करके एक्सटेंड करना है। फिर इस वाला पार्ट को मैं कहीं पर से इस वीडियो को शॉर्ट नहीं किया हूँ, एक एक चीज़ एक डिटेलिंग आपके सामने पेश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक वीडियो बना ही रहा हूँ आप लोग को सीखने के पर्पज़ से। और मेरे लिए खुद के लिए बनाना होता तो मैं थोड़ा फास्ट बनाता, फिर मैं हीट एंड ट्रायल मेथड को अप्लाई करता। अगर मुझे खुद के लिए करना था तो मैं इतना स्टेप बाय स्टेप, हीट एंड ट्रायल मेथड जानते हैं आप लोग कि जल्दी बनता है, तो वो कब होता है? जब आपके पास एक एक्सपीरियंस आ जाएगा। मैं आप लोग को एक एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ कि आप लोग इस ड्राइंग में, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे लाके मैंने पूरे हल्का हल्का सेटिंग कर देना है। और ये महाकाल में आके मिल गए हैं त्रिशूल। देखिए इस तरह से ये हमारा पूरा फिगर। देखिए चारकोल ड्राइंग कीजिएगा तो जहाँ तहाँ ना क्या होगा कि वो फैल जाएगा, तो आप ये इरेजर रबर की सहायता से अपने पेपर को क्लीन कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से फिगर लगभग बन गया है। ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे दिया था, इसको भी छूट गया था। ये मैं अंडरलाइन की तरह बनाता हूँ ताकि यहाँ पे जो सुनापन है ना वो ख़त्म हो जाए। इस तरह से हल्का नीचे की ओर डार्क कर दीजिएगा। इस तरह से महादेव की कृपा से ये ड्राइंग पूरा हुआ। ये देखिए ड्राइंग जो मैंने आपके सामने बनाया है, ये जो एक्स्ट्रा लाइन था जिसके सहारे से हमने इस लेटर को, जय महाकाल को मैंने लिखा, ये आप मिटा दीजिएगा जिससे फिगर आपको क्लीन नजर आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए ये फिगर जो मैंने पहले से बना के रखा था, ठीक है, ये फिगर जो मैंने अभी बनाया है, दोनों फिगर लगभग सेम ही है। ठीक है, आप दोनों फिगर को देख सकते हैं। ठीक है, मैंने इस फिगर में एक क्या किया है, ये मैंने किनारी बनाया है। इस जो लेटर मैंने लिखा है उसको बोल्ड दिखने के लिए, यदि आप चाहें तो यहाँ पर बना सकते हैं, है ना। इसके लिए चारकोल पेंसिल यूज मैंने नहीं किया है क्योंकि इसको हल्का दिखने के लिए मैंने बनाया है। तो आप इसको इस तरह से थी, है ना, आप इसको बॉर्डर दे सकते हैं, एक ही साइड में देना है। ठीक है, ताकि तिरछा दिखने से इस तरह से अच्छा लगे। ज़्यादा सटा के नहीं दीजिएगा। मैं एक एक चीज़ आप लोग को इस फिगर का सारा चीज़ बताया हूँ। यदि आपको मेरा यह वीडियो दिल को छू रहा हो, लग रहा हो कि सही में वाकई में मैंने मेहनत करके आप लोग को सिखाने का प्रयास किया है, तो कृपया कर मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास, अपने संबंधियों के पास, अपने बच्चों के पास शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं कुछ न कुछ सिखाने के लिए इस चैनल पे, आर्ट से संबंधित सिखाने के लिए चैनल पे लाता रहूँगा। देखिए मैं सबका बॉर्डर बना रहा हूँ ताकि ये जो मेरा लेटर है, जय महाकाल का जो लेटर है, वो देखने में थोड़ा बोल्ड लगे। ठीक है,
और इस तरह से वीडियो तो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन मैं क्या करूँ, एक चीज़ बताना भी तो पड़ता है। अगर मैं स्किप करूँगा फिर आप लोग कहेंगे कि सर शॉर्ट में मैं स्किप करके बता दिए, पूरा नहीं बताएं। तो मैं पूरे मैंने बना दिया है। आप लोग इसको घर पे प्रैक्टिस कीजिए, और यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बोलिए हर हर महादेव, जय महाकाल। थैंक यू।